हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पर्यावरणीय अध्ययन जो यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 2015 चिपको आंदोलन की प्रेरणा है सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोशों में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है लैंड स्टीनर ने। प्याज आलू अदरक क्या है ये तना है। एक कोशीय जीव सूक्ष्म है पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है रीठा। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक तत्व। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तत्व है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। प्लेग क्या है प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। गैसीय अपशिष्ट क्या है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है बुध है। गिर गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है गुजरात में। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। पर्यावरण शिक्षा के समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि सृजनात्मक विधि चयनात्मक विधि उपयुक्त सभी सभी हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण क्षमता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं यूपी टेट 2013 में 14 में आए हुए प्रश्नों की। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है बैरोमीटर। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है जाइलम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है इसको कैसे पहचानेंगे मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। चलने चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं चुनकर चरना। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ हस्तियों के लिए आवश्यक है चार ऑप्शन में से कौन सा सही है कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है
क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये 2015 में भी आया हुआ है, यूपी टेट 2015, और यूपी टेट 2014 में भी आया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्रुव भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जल। अब हम यूपी टेट 2013 पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। इनमें से कौन सी है? मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? 1973 में। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन पर खींची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में। ये जो आपका 180 मेरिडियन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भारत में कहां से होकर गुजरती है? भारत में इलाहाबाद, नैनी के पास से होकर गुजरती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? बीओडी के द्वारा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। शैक क्या है? शैक सहजीवी है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में, वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा रहा है? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के कौन से? बहुगुणा है ना, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यूपी टेट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? चंदौली, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। शेर। शेर आपका क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है, झूम खेती मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNEPA। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। यूपी टेट 2011 पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21%। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। निम्न में से कौन विश्व उष्मा का कारण है? वायु प्रदूषण। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो कि लगभग है 71%। लेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्न में से वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। इनमें से सभी धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस, इनमें से सभी भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, कागज के थैले, चमड़े के थैले, प्लास्टिक के थैले। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन जीवी कारक नहीं है? प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में।
अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर। सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। ये भी दूसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलना। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानीय संरक्षण। सामुदायिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑलिव रिडले की। दोस्तों, हमने 2015, 2014, 2013 और 2011 में आए हुए यूपी टेट 2011 में आए हुए पर्यावरणीय अध्ययन के सारे क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर चर्चा किया है। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए। कोई भी अगर फीडबैक देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी हम मॉडल पेपर भी लाने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के, और उसके बाद राजस्थान, बिहार सभी के हम टीईटी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। कम से कम समय में हमारा मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।